कि ये देखो, ये यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, आज ये रात में मेरे को लेने आएगी, ठीक है, और ये मेरे को लेके चली जाएगी, ये मेरे को मार डालेगी। परिवार वालों में से ही किसी ने उसको कुछ खिला दिया। खुद को जख्मी करती थी, मतलब उसने क्या करना है, ब्लेड उठानी है, अपने हाथ छिल देने। अब चाह रहा हूँ तो वहाँ पे एक औरत दिख रही है वाइट कपड़ों में, लिफ्ट मांग रही मेरे से। वहाँ इतने कोहरे में वहाँ कोई है ही नहीं, वही औरत खड़ी हुई है। वहाँ भागा भागा, जैसे टेम्पल की सीढ़ी पे मैं चढ़ा ना, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरी स्कूटी में बैठी थी। तो वहाँ पे एक मोड़ आता है, वो मोड़ में जब उनको स्टीयरिंग काटना होता है तो स्टीयरिंग उनका कटता नहीं है, उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टीयरिंग उनका पकड़ के इधर वो काट गई खाई की तरफ। तो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो है ना हमारे दादाजी थे, कि उनकी आदत थी सुबह जल्दी नहाने की, तो वो ना पानी अपना भर देते थे। तो अभी भी उनकी जो आत्मा है ना, वो आके वही रूटीन दोबारा कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा, दिवेश भाई और सुमित भाई। भाई बहुत बहुत स्वागत है तुम दोनों का एक बार फिर से। और दूसरी बार हमारा ये एपिसोड हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जनता को याद दिला दूँ, हमारा आई गेस 9वां एपिसोड या 10वां एपिसोड था, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है तो 9वां या 10वां एपिसोड था वो मिस्टिकल टॉक्स का। और अब इतने समय के बाद हम बैठे हैं, तो एक बार फिर से जो नई ऑडियंस हमारी क्रिएट हुई है इतने समय में, उनको मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द बैकग्राउंड टीम ऑफ मिस्टिकल टॉक्स तो जो हमारे जो खुद के ऐसे पर्सनल किस्से होते हैं हमारी टीम के, उनको भी हमने सोचा कि शेयर किया जाए। उस टाइम भी किया था एक एपिसोड, अब तो 70-80 एपिसोड बीत चुके हैं उसके बीच में। तो दोबारा से कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी मिस्टिकल स्टोरीज आप लोगों को सुनाई जाए और आप लोगों को एंटरटेन किया जाए। तो शुरू करते हैं भाई पॉडकास्ट के दोबारा से। तो कोई एक ऐसी स्टोरी से शुरू कर लो, दोबारा से बताओ कोई पहले कौन सुना रहा है। स्टोरी है एक मेरे दोस्तों की एक्चुअली। मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, वो बाहर से आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे कमरा लिया था। दो दोस्त थे मेरे वो, तो उन्होंने नया नया कमरा लिया, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हुए। अपना सामान सामान पढ़ाई करते थे वही रात दिन भर तो वो कॉलेज में, फिर उसके रात भर वो पढ़ाई करते थे। तो उनको मतलब जब सुबह उठते थे तो उनको पानी सब कुछ मिलता था, मतलब पानी लगा हुआ मिलता था कि वो जाए और नहा ले। तो अब वो जाते थे, उनको क्या पता, उन्हें लगता था कि मकान मालिक आके कर देता होगा टंकी टुंकी चालू करके। तो धीरे धीरे उनको आदत हो गई। फिर पेपर्स आए उनके, तो भाई वो 5-5 बजे तक पढ़ने लग गए। अब एग्जैक्ट 5 बजे टंकी चालू हो गई, पर उस दिन क्या था कि घर पे कोई नहीं, मकान मालिक थे नहीं वहाँ पे। तो वो बंदा सोचता है कि यार ये हुआ क्या, मतलब अपने आप कैसे। तो वो जाके देखा तो कोई नहीं वहाँ। तो उसने इतना सोचा नहीं, उसने कहा चलो हो गया होगा, देखा जाएगा जो होगा। फिर नेक्स्ट डे फिर सेम चीज़ हुई, क्योंकि मकान मालिक 1 वीक के लिए जा रखे थे उनके। तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बताया कि पागल है तू, गलत सोच रहा है ये वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट डे लाइट भी जली हुई है बाथरूम की, और टंकी भी चल रही है, और पानी भी भर दिया। तो इस बार उनकी हालत ख़राब, वो उनकी बैंड बज गई कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो फिर उन्होंने कॉल किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है मकान मालिक को। तो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो है ना हमारे दादाजी थे, जो क्या करते ना, कि उनकी आदत थी सुबह जल्दी नहाने की, तो वो ना पानी अपना भर देते थे। तो अभी भी उनकी जो आत्मा है ना, वो आके वही रूटीन दोबारा कर रही है। अच्छा जी। हाँ, तो अब भाई वो तो बच्चे हैं हमारे जैसे, तो वो कहाँ रहेंगे फिर उसके बाद। उन्हें अगले दिन ही गायब हो गए वहाँ से। बट कुछ हार्म नहीं किया उसने उनके साथ। बट काफ़ी क्रेजी स्टोरी थी, मतलब ये है कि पॉजिटिव सोल भी होती है, मतलब जो आपको हार्म नहीं करती है। उनको डिस्टर्ब ना करो, उन्होंने यही बोला था कि डिस्टर्ब ना करो, जो करो ना करने दो। हम्म। तो जो तुम्हारे जैसे जो दोस्त थे, उन्होंने कुछ मतलब और बताया कि मतलब बाद में उन्होंने वहां से शिफ्ट कर लिया, छोड़ दिया, क्या करा? उन्होंने शिफ्ट कर लिया था वहाँ से, बट वो बताते कि इतना कुछ हार्म हुआ नहीं उनके साथ। काफ़ी हैप्पी सोल थी, वो आती थी सुबह और
उनकी मदद करके जाती थी, बच्चों नहा लो। बाकी ये मैंने चीज़ें सुनी है कि सोल्स पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ें पे तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि मतलब अब जैसे हम पॉडकास्ट करते थे तो हम थोड़ा काफ़ी लोगों के किस्से सुनने को मिलते हैं तो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ यार पॉजिटिव सोल्स भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं। और देखो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप जब तक इन चीज़ों को छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगी। इसमें दो चीज़ें हैं कि आप उनको मत छेड़ो तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे, और दूसरी चीज़ जैसे हम देखते हैं कि किसी के ऊपर पैरानॉर्मल इश्यूज हो रहे हैं, मतलब कि पोजेशन वाली चीज़ें होती है, वो फिर कहीं ना कहीं ऐसे वाले भी हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आप अपने जीवन में आपको कोई तंत्र मंत्र से आप नहीं भिड़े हो तो आप इन चीज़ों को मत छेड़ो बस। तो भाई जैसे अभी हम शुरू करने से पहले बात कर रहे थे तो आप अपने एक किस्सा बता दें किसी रिलेटिव का। तो भाई ऐसा है, हमारे रिलेटिव रहते हैं अहमदाबाद गुजरात में। तो उनका ऐसे प्लान बन गया, उनकी वाइफ का बर्थडे था तो उन्होंने प्लान बना दिया कि हम कच्छ घूमने जाते हैं, ठीक है। और वहीं रास्ते में उनकी बहन भी रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम उससे ही मिल लेंगे, कच्छ भी घूमना हो जाएगा, भी वापसी आ जाएंगे। तो चले गए घूमने, तो आराम से कच्छ वगैरह घूमा उन्होंने और फिर वो अपनी बहन के यहाँ गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपना वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो वापसी आ गए अहमदाबाद। तो शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल रहा जब वो आए, ठीक है। 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था। बट जैसे जैसे कुछ दिन बीते, ठीक है, तो वो जो थे वो बीमार पड़ने लगे, जो हस्बैंड थे, ठीक है। वो बीमार पड़ने लगे। अब क्या होता था, वो जब रात में सोते थे ना तो वो हिलते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, घर वालों को समझ में नहीं आता था। जब तक वो नॉर्मल चल रहा था तो सबने कहा नॉर्मल ही है, कुछ हो गया होगा, मतलब ऐसे ही कर रहे होंगे या कुछ दिख रहा होगा। तो कई बार लोग हिलते हैं सपने में, कुछ अलग दिखता है तो सबको ऐसे लगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उनको ना दिन में भी विजुअल्स दिखने लगे और वो कहने लगे कि ये देखो, ये यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। और पता नहीं क्या बचपन से उन्हें रिलेट करने लगे कि भाई ये जो है ये मेरी बहन है, ये मेरे को लेने आई है, ये मेरी बहन है, ठीक है। हाँ, और फिर क्या करने लगे वो कि बताने लगे कि आज ये रात में मेरे को लेने आएगी, ठीक है, और ये मेरे को लेके चली जाएगी, ये मेरे को मार डालेगी, ठीक है। अब भाई हर हर कोई घबरा गया, हर कोई भाई बैठ रखा है रात में, उनको देख रहा है। वो वही है, वो रात में सो रहे हैं, एकदम से चीख रहे हैं हाँ वो हो करके, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉर्मल, फिर सो जा रहे हैं। अब भाई वो तो सो रहे हैं, बाकी सबकी नींद उड़ी हुई है कि भाई ऐसी इतनी बड़ी बात बोल दी। फिर वो सुबह दोबारा से उठे, सुबह दोबारा से कि वो देखो वो आ गई, वैसा आ गई, वो खाना मांग रही है, रोटी लेके आओ, खाना दो उसको, ठीक है। उसको खाना दिलवा रहे हैं, ठीक है, कि उस खाना दो, ठीक है। वो खाने थाली में खाना रखवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इसको जाओ नीचे रख के आ जाओ, वो खा लेंगे अपने आप बाद में, ऐसा करके मतलब चल रहा है ये चीज़। तो फिर क्या होता है, जो उनके रिलेटिव थे जिनके यहाँ वो रुके थे, जिनके यहाँ उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करा था, उनकी सिस्टर, ठीक है। तो सबको पता चलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे होने लगा है। तो उनकी सिस्टर ने उनकी वाइफ को कुछ टोटके वगैरह बताए कि भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, ये करो ये करो ये करो ये करो। अब वो क्या था, मतलब अब वो पॉजिटिव में ना नेगेटिव, वो पॉजिटिव ना होके उस चीज़ से नेगेटिव होने लगा, क्योंकि वो और सिचुएशन और वर्स्ट होती जा रही थी। हाँ, और एक टाइम में उस सोल ने, जो उनको दिख रही थी, वो बोल दिया था कि भाई मैं किसी ना किसी को लेके जाऊंगी, चाहे मैं तेरे को लेके जाऊं, तेरी वाइफ को लेके जाऊं, पर मैं किसी ना किसी को लेके जाऊंगी, मैं नहीं ऐसे मानूंगी। और ये उन्होंने खुद से ही हमें बताया था कि वो ऐसे ऐसे मेरे को बोल रही है, वो किसी ना किसी को लेके जाएगी। तो उनकी जो कंडीशन थी आपने देखा है अपने आप या फिर? हाँ, हम गए थे उनसे मिलने, हमने देखा है वहाँ पे कि भई बहुत बुरी हालत हो रखी थी, ठीक है। तो वो उनको हनुमान जी मंदिर लेके जाते हैं, राजस्थान में जो बालाजी पड़ता है। अब वहाँ पे क्या होता है, इन सब का उतारा होता है, सब कुछ निकाला जाता है, ठीक है। तो अब भाई उनको वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ से उनको दिखाते हैं। अब वहाँ पे उनका जो भी वो करते होंगे, फिर वो आते हैं, वो कुछ दिन के लिए नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, ठीक है, और वो आती हैं। बट वो जो पंडित हैं वो बोलते हैं इनको ऐसा कुछ नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन कोई कुछ ना कुछ कहीं से कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कहीं से कर रहा है, बट इनके ऊपर ऐसा भी कुछ नहीं है।
ठीक है। मतलब उनके ऊपर कोई कुछ कर रहा है। हाँ, अब या तो उन्हें कुछ खिला रखा था या क्या था ये नहीं पता, बट पंडित जी ने जो बोला मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं पता कि भाई क्या था क्या नहीं। ठीक है, तो अब वो आते हैं वहाँ से चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, वो वहाँ से गंगा जल वगैरह देते हैं कि घर में चारों तरफ छिड़क देना और कर लेना, तो फिर कुछ टाइम के लिए चीज़ नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, और हम भी वापस आ जाते हैं वहाँ से कि भाई अब नॉर्मल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हर कोई, तो वो था 2021 का टाइम था जब अप्रैल में कोरोना दोबारा से रिवाइव होने लगा। हाँ, ठीक है, हम वापस आ गए, क्योंकि अब हम वापस आ गए तो हम दोबारा से उनसे नहीं मिलने जा सकते थे। सेकंड वेव आई थी। सेकंड वेव आई थी। ठीक है, तो हम दोबारा से नहीं मिलने जा सकते। अब वो क्या होता है, जब वो दोबारा से सब कुछ लॉकडाउन लग जाता है, वो अपने घर में दोबारा से बंद हो जाते हैं, तो वो चीज़ें दोबारा से अटैक करती हैं। अब इस बार क्या होता है, वो अटैक तो वो चीज़ें भी करती हैं, बट इस बार क्या होता है, उनकी वाइफ बीमार पड़ जाती है कोरोना से। ठीक है, और कोरोना में उनकी हो जाती है डेथ कोरोना से। अब वो उस टाइम पे उनका जो भी अंतिम संस्कार वगैरह कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, और जो उसने बोला था सोल ने कि एग्जैक्ट मैं किसी ना किसी को लेके जाऊंगी। ठीक है, वही होता है, जब उनकी वाइफ की डेथ होती है उसके बाद ये चीज़ें सब कुछ शांत होती हैं, उससे पहले होती ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो चीज़ वो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। अब वो चाहे वो बहाना था, कोरोना का था या किसी भी चीज़ का बहाना था, बट वो हुआ। तो जैसे आपने बताया कि किसी ने कोई कुछ कर रहा था उनके ऊपर या कुछ भी था, तो उन्होंने बाद में जैसे उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद पूछा था किसी से कि मतलब क्या है क्या है? जहाँ तक सबको थोड़ा शक था, ठीक है, जो उनकी बहन ने उन्हें वो क्रियाएं बताई थी ना, वही रिवर्स हुई थी उनके ऊपर। मतलब वो जो उन्होंने क्रियाएं करी है ना, तो वो कहीं ना कहीं उनकी वाइफ के ऊपर हार्म करा है उस चीज़ से। जो सुनने में आया था, बट बाकी अब देखो यार, हम उस चीज़ में क्या ही पता होगा कि फिर कोरोना की वेव आया था, तो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई। जो सुनने में आई कोरोना की वजह से डेथ हुई, फिर उसके बाद वो चीज़ वहीं पे दब गई थी, और उसके बाद वो चीज़ खत्म भी हो गई। उसके बाद सब वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही ऐसी चीजें भी देखो, अब यही है ना कि इन चीजों को समझ कौन सकता है, जो इनको झेल चुका है। झेल चुका है, फेस करता है अपने सामने ना, जब देखता है। जिस पे बीत चुकी है वो इस पे भरोसा कर सकता है, और जिस पे नहीं बीती है वो या तो मजाक उड़ाएगा या कुछ भी अपने एक अलग पर्सपेक्टिव से पेश करेगा कि यार ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब एक चीज़ ये भी तो है ना कि भाई वो बंदा रात में सोते हुए चीख रहा है। ठीक है, अब आप कुछ भी बोलो कि भैया ये ड्रामे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन घर वाले तो डरेंगे ना कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, सारे घर वाले रात भर जाग रहे हैं, सही है ना, तो हर चीज़ से डर लगता है। वो वही है जिस पे बीतती है भाई, वही वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारे साथ ये हुआ है। जैसा भैया ने बताया ना, ऐसे ही किस्सा एक मेरे दोस्त की बहन के साथ हुआ है। मतलब उनके परिवार में मतलब पसंद नहीं करते ऐसे किसी को, तो किसी ने परिवार वालों में से ही किसी ने उसको कुछ खिला दिया। तो अब उसके अंदर जो नेगेटिव सोल थी ना, वो क्या करती थी, उसको खुद को जख्मी करती थी। मतलब उसने क्या करना है, ब्लेड उठानी है, अपने हाथ छील देने बुरी तरीके से, खून ही खून। और अगर आपने रोकने की कोशिश की तो तुम भी गए, तुम्हारे भी छिलेगी वो। ठीक है, और वो बोलती थी कि मैं इसको लेके जाऊंगी। जैसे इन पे तो खैर अलग चीज़ थी, वो तो उसको लेके जाने को तैयार थी। तो अब फिर उन्होंने दिखाया, अब जिस बाबा को दिखाया उससे और उल्टा हो गया। पहले वो बात 10% थी, तो अब वो 90% हो गई। अच्छा। और बिगड़ ही गई, मतलब कि और मतलब ज़्यादा वर्स्ट हो गई सिचुएशन। हाँ, कि अब क्या करा जाए। और पूरे से जब वो लड़ाई करती तो मतलब ऐसी ताकत कहाँ से आ रही है, मतलब 5 बंदे उन्होंने उठा रखे। तो भाई इतनी ताकत। तो लोग फिर उन्होंने क्या किया, एक हनुमान मंदिर पे गए थे वो भी, तो उन्होंने वहाँ पे उपाय लिए कि आप इतने हनुमान मंदिर सॉरी, आप इतने मंगलवार ये चढ़ाएं, ये करें, और आप घर से बाहर ना निकले। लगभग 1 साल का कुछ उन्होंने टाइम टूम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने करा, काफ़ी हद तक करा। बट क्या हुआ ना, किसी की शादी-शुदी आई और जब तक ठीक था तो इनको लगता है कि भाई सही हो गया, अब तो कुछ आ नहीं सकता वापस। ये चले गए बाहर। जैसे ही वो शादी से बाहर गए और वो आए वापस, फिर सिचुएशन, और इस बार ऐसी कि वो गला काटने को तैयार, अपना ही गला काटने को तैयार। भयंकर। और उसके बाद फिर इन्होंने जैसे-तैसे रोका भाई, रोका, हाथ-पैर बाँध के उनको रखते थे सोते वक़्त कि कुछ कर ना ले।
वो पता नहीं वो भी खोल देती थी, और कैसे खोलती थी वो नहीं पता। रात भर उनको चौकीदारी होती थी। फिर आया उनका, अभी भी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है उनका, अभी भी वो उसी केस को हैंडल कर रही हैं कि कैसे होगा। अभी भी उसी सिचुएशन में हो, मतलब अभी ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी प्रॉपर उनका ठीक हुआ, बट हाँ पहले से सही है। पर अभी भी अगर कभी मिलोगे तो उनके निशान दिखते हैं यहाँ पे, गले गुले में निशान दिख रहे, चेहरा काट रखा उन्होंने वो आपने देख रखा है। हाँ सामने ही देखा हुआ, बहुत खतरनाक है। सब ये चीज भी जैसे आपने बताया ना कि जैसे किसी के ऊपर कुछ आ गया, आप सोचो ना कि जैसे मैं बालाजी का बताता हूँ, तो मैंने बालाजी का इतना सुना है कि मतलब मैंने वीडियोस में भी देखा है, तो कि अब बजरंगबली ने अब तक बुलाया नहीं है बालाजी दरबार, जब बुला ले तो जल्दी बुला ले हम तो कहेंगे। लेकिन ये है कि मैंने ऐसा देखा है और सुना भी बहुत लोगों से कि जैसे वहाँ पे जो प्रेतों को उतारा जाता है, जो उनका दरबार लगता है प्रॉपर, तो वहाँ पे अगर एक औरत भी है तो 10 लोगों से वो हैंडल नहीं हो रही है, 20 लोगों से हैंडल नहीं हो रही है, उनका हाथ नहीं उठा, इतनी पावर आ कैसे रही है, मेन चीज है। क्योंकि कुछ लोग इसको ना साइकोटिक इश्यूज बोल देते हैं ना, तो उनसे मैं पूछूंगा कि 20 लोगों की शक्ति थोड़ी ना देगी। वही तो सामने से दिख रहा है वो तो। पतले पतले लोग नहीं संभल रहे हैं 10 लोगों से, बल्कि बालाजी में मैंने तो 5 साल के बच्चे को देखा है, वैसे मैं तो अपनी आंखों से देखा है 5 साल के बच्चे को उसके 4 घर वाले नहीं संभाल पाए। अच्छा, अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का पहला ऐसा होगा जो मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा था। एकदम भयानक डरावना। मतलब मेरे ख्याल से मैंने बचपन से सब कुछ ज्यादा देखा नहीं था, पर ये पहला था, ये मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू देखा था। और आज भी मैं कभी कभी उसे कार ही देता हूँ, इस साल तूने मतलब ठीक है दोस्त भी होते हैं, ऐसी चीज दिखवाते हैं। हाँ मतलब अब खैर मैंने उन चीज़ों को मतलब तो मैं इतना ज़्यादा यूज टू हो चुका हूँ कि मेरे को इतना फर्क पड़ता नहीं है। पर उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब कि वो चीज़ देखना, तो मैंने उसे बहुत गाली दी थी, बहुत सुनाया था। तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। तो उस टाइम हम 11th में थे शायद, 11th या 12th में, कोई याद नहीं है, पर ऐसे ही टाइम था 11th या 12th का। अब हम दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। हाँ, अब वो उसमें ट्यूशन से उसको उसके चाचा का कॉल आ गया कि ऐसे से करके चाचा की जो लड़की है वो उसके ऊपर कुछ उपरा टाइप के जो भी है, मतलब कुछ आ गया है, और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, हाँ? अलग सी आवाज में बात कर रही है। अब इसने भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऐसी कुछ बात हुई है। मैं कहा जरा ना 2 मिनट के चाचा के घर चलना है, कुछ काम है। अब उसके चाचा के घर हम जाते रहते थे, क्योंकि उसके चाचा जो है वो मतलब हम मतलब पास में ही करता हूँ, उसके घर से पास में थोड़ा सा घर है। और मतलब तो डेली उसमें मतलब हफ्ते में 2-3 दिन उनके घर जाना हो जाता था उसके साथ ही। तो ये चाचा के घर चलना है, जरा चल ले जरा साथ में। ठीक है जी, हम चाचा के घर उसके घर नीचे उसने स्कूटी पार्क करी, ऊपर जाके ऊपर वाले कमरे में वो ले गया हमें। अब वहां पे एंटर करते ही वो जो कमरा था ना, वो मंदिर वाला कमरा था जहाँ वो लेके गया। सामने मंदिर लगा हुआ है, इधर चाचा बैठे, इधर चाची बैठी, इधर उसकी दादी बैठी है, और इधर चाचा की लड़की बैठी है आगे, एकदम आगे, और हम बगल में बैठे हैं चाचा। अच्छा, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लगा कोई पूजा पाठ होगी घर में या कुछ होगा। तो हम लोग जाके एकदम, हम दोनों जाके बिल्कुल पीछे बैठ गए वहां पे सीधे। अब वहां पे उन्होंने हनुमान जी के किसी स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया, बहुत भारी आवाज में, और एकदम से वहां पे उस कमरे में एक अलग ही ऊर्जा मतलब मुझे महसूस होने लगी कि पता नहीं क्या वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है उनकी, उनके बोलने से। जो वो पंडित जी बैठे हुए थे, जो तांत्रिक बैठे हुए थे, मैं क्या बोलूँ उन्हें पता नहीं, बट जो भी आचार्य बोल रहे थे उनको, तो वो बैठे हुए थे, तो जिस तरीके से वो बोल रहे थे, तो एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो रहा था, अलग ही वाइब्रेशंस। पहली बार मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था उस समय, 11वीं या 12वीं क्लास की बात है। अब वो होते 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 हुए वो जो उनकी चाचा की जो लड़की थी, उन उसने इतनी, मैं कहूँगा आदमी जैसी आवाज में बात करना शुरू कर दिया, उसके अंदर से कुछ बोलने लगा। और उससे हम रोज मिला करते थे। वो छोटी थी उस टाइम पे काफी, 8 या 9 साल की रही होगी। अब ऐसे करके होने लगी वो चीज, और वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा कि भाई हनुमान जी के मंत्र बोले जा रहे हैं इतने, उसमें मतलब एक स्तोत्र पढ़ा जा रहा है, और वो ऐसे करके वहां पे एक जो भी है उसके अंदर वो बोल रही है। और फिर वो मेरे दोस्त और मैं, हम दोनों ही बाहर आ गए, क्योंकि हम दोनों की वो सिचुएशन नहीं थी कि हम उस चीज को देख सके। लेकिन मैं उसे गाली बहुत दी कि तुम देख क्या। बाकी उसकी बहन का अगर मैं बताऊँ तो वो उन्होंने ठीक कर दिया था, मतलब कि वो हुआ, लेकिन उसके अंदर कमजोरी बहुत आ गई थी। उनकी करने के बाद बहुत कमजोरी आ गई थी, और उसे ठीक होने में जहाँ तक मुझे याद है तो 1 हफ्ता लगा था प्रॉपर
सही से आने में, क्योंकि ना आपका ना मेरे को ऐसा, जितना मैंने अभी काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बात करी, तो वो ये बताते कि ना आपका ना थोड़ा सा कॉन्शियस लूज हो जाता है, जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। अब थोड़ा सा उसको रिकॉग्नाइज होने में, उस चीज़ को दोबारा से रूटीन मानने में 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ, तो ऐसा ही लगभग उनके द्वारा, वो तो छोटी बच्ची थी। तो भाई कोई, अभी जैसे हम बात कर ही रहे हैं इन चीज़ों पे, तो अभी कोशिश करेंगे कि थोड़ा आध्यात्मिक बातें भी करें बाद में। और मैं चाहूँ कोई ऐसा कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हो तो जो आप शेयर कर सको। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था मेरे साथ। कॉलेज से मेरा घर का रास्ता थोड़ा-सा खतरनाक है, तो मतलब ऐसे ही कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा है, बस मैं अपनी स्कूटी से जा रहा हूँ, तो अब जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक औरत दिख रही है वाइट कपड़ों में। अब जब कुछ ऐसा दिखता है तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि ना, लिफ्ट दे रही है पर देने का नहीं है, सीधा निकल जाओ। तो मेरा भी सेम रिएक्शन, मैंने ऐसे देखा तिरछी नज़र से और सीधा चला गया। तो अब मैं थोड़ा-सा और आगे गया तो फिर सेम औरत, फिर सेम चीज़ लिफ्ट माँग रही मेरे से। मैंने इस बार भी अवॉइड किया। मैंने वही औरत थी बस। सेम कपड़े, सेम कपड़े से, हाँ, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए, वाइट कलर की साड़ी थी मतलब। और भाई इतने कोहरे में वहाँ कोई है ही नहीं, वही औरत खड़ी हुई है। तो फिर मैं उसको फिर से अवॉइड किया। अब अंदर से घबराहट हो गई, अब क्या, पैनिक हो गया मैं। मैंने क्या किया, बाइक साइड रोकी और ना टेंपल था, आगे मुझे टेंपल दिखा, मैं उसके और भागा। और भागा जैसे ही टेंपल की सीढ़ी पे मैं चढ़ा ना, तो मैं पीछे मुड़ के देखा, तो वो मेरी स्कूटी में बैठी थी। मेरी स्कूटी में बैठी हुई, तो मैं जाके पहले अंदर गया, तो मैं वहाँ के पुजारी को बोला, वहाँ पे जो थे, तो उनसे बोला, मैंने कहा ऐसा सीन हुआ। तो वो बाहर आए, तब तक वो जा चुकी थी, तब तक मुझे दिखी नहीं, कोई था नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा इल्यूजन होता रहता है यहाँ पे, मतलब दिखती रहती हैं चीज़ें, आप बस सीधा चलते रहो, उनको इग्नोर करो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे तो वो आपके पीछा करेंगी, आप ना सीधा चलो। तो फिर अब मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही मैं आते हुए एक बार टेम्पो से उसी रास्ते से आ रहा था, तो मैंने उन भैया से बातचीत हो रही थी ऐसे ही, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछने लगा, मेरा ना ऐसा सीन हुआ मेरे साथ यहाँ। तो उन्होंने बोला कि सेम किस्सा मेरे साथ भी हो रखा है। मतलब जो ऑटो वाला था, सेम चीज़ हो रखी है उसके साथ, कि वो अपने पैसेंजर छोड़ के वापस आ रहा था रात के टाइम पे 11 बजे। वापस में तो कोई सवारी मिलेगी नहीं, अब सवारी तो उसके पास है नहीं, तो वो अपना ऑटो चला रहा है। अब सडनली उसको लगता है कि ना उसका इंजन वीक हो रहा है, ऑटो धीरे हो रहा है, और ना ऑटो हैवी भी हो रहा है, मतलब भारी हो गया, कि जैसे सवारी बैठा दी उसने। तो उसने ना अपने मिरर में देखा कि कोई है तो नहीं, तो उसने ऐसे देखा तो एक लेडी वाइट कलर की साड़ी में बैठी हुई है पीछे, अच्छा, अंदर ही बैठी हुई। इधर ही बैठी हुई है। और भाई वो उनका रेगुलर काम है, वो वहीं क्या है, वो ऐसे इजीली डरते नहीं है, मतलब उनको डराना ऐसे नहीं, नॉर्मल बात है उनके लिए। पर वो उस टाइम डर गया, तो उसने क्या किया, देखा और ना अपना चला रहा हो, ठीक है, लगभग 1-2 मिनट हो गए, उसका हाथ काँप रहे हैं, ठीक है, चला रहा है। उसके बाद उसने फिर देखा, वो भी वैसे पे बैठी हुई है, ठीक है, और उसने क्या किया, अपना ऑटो रखा साइड में, रोका और भाग गया वहाँ से। तुरंत भागा, अपने दोस्तों को लाया, तब उसने वो ऑटो लिया वहाँ से, ऑटो छोड़ के भाग गया। ऑटो छोड़ के भाग गया वहाँ से। अच्छा जी। मैं एक चीज़ और बताऊँ ना, इस चीज़ों में सबसे मेन चीज़ शायद से हमने पिछली बार वाले पॉडकास्ट में भी डिस्कस करी थी, कि मैंने ये शायद बताई थी कि ऐसी चीज़ों में सबसे मेन जो रहता है ना, कि आप डरो मत। अगर आप उनको अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो होंगे, अगर आप थोड़ा सा उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करोगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। वही, पर फर्स्ट टाइम तो सबकी बैंड बजी। हाँ, फर्स्ट टाइम सबकी बजेगी। और मैं मेन चीज़ बताऊँगा तो एक वही है कि जो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जिसका ऑरा स्ट्रांग है, थोड़ा पूजा पाठ में लगा रहता है, तो उसको पता है कि मेरा सामना हो सकता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि, मतलब मैंने इतने पॉडकास्ट करे हैं, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हर किसी के विचार सुनता हूँ, तो अब ऐसे पता चलता है कि हाँ ठीक है। तो हर किसी का कहना ही होता है कि ज़्यादातर लोगों का कि जिनका ऑरा वीक होता है उन्हें ये चीज़ें दिखती है, और जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो भक्ति वाली लाइन से जुड़ चुका है, जो जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उसको भले ही चीज़ें दिखे ना, पर उसे महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ है। हाँ, और दिख भी सकती, मैं सही तरह दिख, हाँ, अब मुझे लगता है दिख भी सकती है। कुछ तो है। मतलब कि एक वीक वाले को भी और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले को भी, कि वैसे भी आपको
इतनी शक्ति आपके पास आ चुकी है कि वो चीज़ें महसूस हो जाती है कि हाँ भाई आसपास कुछ तो गड़बड़ है, तो थोड़ा ध्यान देके चलो। अभी एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, वो है, ये भी मेरे को लग रहा है ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद की बात है, और ये 12th क्लास की बात है पक्की, 12th का ही है। हाँ। तो इसमें मेरा एक दोस्त था। अब उसमें और मैंने ये दूसरा दोस्त है, हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, ये दूसरा हरामी है। तो क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने मोमोज और स्प्रिंग रोल्स पैक कराए, और हमारा था आइडिया कि ना कहीं घाट पे बैठ के खाएंगे। हरिद्वार वाले लोग हैं तो थोड़ा सा है कि घाट से काफ़ी लगाव रहता है, व्यू की थोड़ा सा अपना गंगा जी के पास किनारे पे वो बढ़िया सा ठंडा हवाएं जो हाँ हवाएं चल रही है, एक प्यारा सा व्यू आ रहा है ना। तो हमने पैक कराया, और हम स्कूटी वो चला रहा था, उसी की स्कूटी थी और मैं पीछे बैठा हुआ था। अब चलते 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 चलते, अब हमारे इधर जो एक रोड आती है, ये क्या बोलते हैं सब, ठोकर वाली जो रोड आती है, सारे घाट है। अब उस रोड पे चढ़ने के बाद स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा वहाँ पे, जिन जो हरिद्वार के बाहर के लोगों को बता दो कि वहाँ पे लाइन से 21 घाट है। मैंने वैसे अपने काफ़ी पॉइंट खास में पहले ही बता रखा है उस जगह के बारे में। तो स्टार्टिंग वाला जो घाट था, बस वहाँ तक हम पहुँचे, पहला घाट, और आगे किसी भी पूरी रोड पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही थी। अब स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही तो एक दिमाग में वो आता है कि वो बहुत सुनसान जगह है। वो जगह बहुत ऐसी है कि रात के टाइम आपका मन नहीं करेगा अगर वहाँ पे लाइट्स नहीं है तो। और जबकि मैं बात करूँ तो कि तब के टाइम पे वो थोड़ा सा उस जगह का एक अलग ही ऑरा हुआ करता था, वहाँ पे लोग जाने से डरते भी थे। हाँ, मतलब एक समय ऐसा था वहाँ पे कि जैसे अब तो लाइटें वहाँ लग गई हैं, एक समय ये भी था कि वहाँ पे लोग जाया भी नहीं करते थे 7 बजे। अब वहाँ पे हर घाट पे एक मंदिर बना दिया गया है, लगभग थोड़ा उसको अच्छा करने की कोशिश करी जा रही है। तो उस रोड पे स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि लाइट जल नहीं रही है। पहले घाट तक पहुंचे थे और लाइट नहीं जल रही है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने उसे बोला कि भैया ऐसा कर कि घुमा ले, कहीं और चलते हैं, यहाँ नहीं लाइट रही। तो उसको भी लगा हाँ यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने भी ये बोला, उसको भी ठीक नहीं लग रहा। उसने घुमाई स्कूटी, मुझे स्कूटी घुमाई तो बस चल ही रहे थे, घुमा के निकल ही रहे थे, तो एकदम से पीछे से एक आवाज़ आई कि बहुत भारी सी आवाज़, अरे सुनो, ऐसे करके बहुत भारी सी आवाज़ में कोई बोला अरे सुनो। तो मैंने ऐसे ही मुड़ के पीछे देखा, तो मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैंने पीछे देखा, तो अब अंधेरा था। तो अंधेरे में मुझे केवल एक, ऐसा कह सकता हूँ कि एक शैडो से दिख रही है, एक शैडो से दिख रही है, और लग रहा है कि खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो वो उस जगहों पे जो है ना बाबा लोग आपको ऐसे ही घूमते मिले, तो लिटरली ऐसा लगा कि कोई झोली वाला कोई बाबा ऐसे खड़ा हुआ है, लिटरली यही लगा था वो शैडो से देख के। तो मैंने ऐसे ही देखा और ऐसे करके आगे मैंने उसे बोला कि एक मिनट रुको जरा, कोई बाबा है। तो ये वो नॉर्मल था हमारे लिए कि यार बाबा लोग कभी कुछ पूछ लेते हैं कुछ, है ना। तो अब मैंने जब वो उसको रोकने के बाद उसने रोकी और मैंने एकदम से पीछे देखा, तो मुझे कोई नहीं दिखा पीछे। 1 2 सेकंड 3 सेकंड तक देखा, वो कोई नहीं दिखा पीछे। अब वो रोड अगर आपने देखी है, अब बाहर के लोगों को समझाना मुश्किल है, लेकिन वो रोड जो है वो ऐसे रोड है, पतली सी रोड है, इधर खाई है इधर खाई है, मतलब कि खाई इन द सेंस कि इधर से भी नीचे से लोग जा रहे हैं, इधर से भी नीचे से लोग जा रहे हैं। हाँ, तो इतनी सी रोड से कोई इधर नहीं कूद सकता और कोई इधर नहीं कूद सकता। बहुत अच्छी खासी हाइट है वो। हाँ, तो वहां से कोई सीधा भाग के जाएगा तो हमें दिखना चाहिए था। तो बहुत ही फिर एकदम से मैंने जैसे ही उसे बोला, मैंने कहा एक काम कर निकाल, चल इधर से। अब वो उसने चला दी। अब चलने के बाद मैंने कहा तेज चला भाई थोड़ा सा। वो कह रहा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, हम पूछ रहे हैं कुछ नहीं हुआ सर। तो चल के हम थोड़ा सा वहां से 1 आध किलोमीटर इधर क्वायर की तरफ, और उधर जो हमारे उधर हम शिव जी का शिवलिंग है, वहाँ पे मंदिर है बहुत सुंदर, सरवान घाट के पास। तो वहाँ पर हम आए और वहाँ पे आके हम थोड़ा बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद मैंने उसे पूरी बात बताई कैसे से करके हुआ, तो वो भी हैरान हो गया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ। तो इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ था कि मुझे पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा था, तो मैं उसे 100% मान भी नहीं सकता, 100% नकार भी नहीं सकता। तो यार कुछ तो था। अब वो कैसे में था ये मुझे नहीं पता, वो कह सकते हो कि वो राज उस रात के साथ खत्म हो चुका है, वो राज वहीं रह गया। लेकिन ये था कि बहुत अजीब सा इंसिडेंट था।
और उस जगह की हमने इतनी सारी स्टोरी सुन रखी है कि वहाँ पर ऐसे किस्से होते रहते थे पहले। कोई भी जाएगा फील कर लेगा हाँ भाई। आज के समय में फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको बहुत लेट नाइट जाओगे तो शायद महसूस हुआ, अकेले जाओ मैं तो कहूँगा तब महसूस करना है तो। बट ये है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो इतना फील नहीं होगा, कोई अकेले जाएगा तो ज़्यादा महसूस होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मेन चीज़ है कि आज के समय में वो जगह का एक अलग ही ऑरा हो चुका है, बहुत पॉजिटिविटी वहाँ की। अब ग्रुप की बात करें तो अगर तुम्हें याद हो तो जब हम वहाँ पे वीडियो शूट किया करते थे तो हमने वहीं पे घाटों के बगल में बैठ के बर्गर भी खा रखे हैं, ठीक है। हम कितने सारे लड़के वहाँ पे हुआ करते थे। तो वो 2017-18 की बात होगी जो आप कर रहे हो, और मेरे हिसाब से 16 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे ही पहले की बात है। उस समय का अलग ही टाइम हुआ पड़ता था हाँ हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ के किस्से हमने बचपन से सुने हैं। अब हर किसी को नहीं पता, पर हरिद्वार के लोगों को पता है कि वो जगह एक थोड़ा सा है मिस्टीरियस है, रही है काफी टाइम पहले। वही है ना, जगह जितनी ज़्यादा एक्सपोज होती रहेगी और वहाँ पे आबादी आती रहेगी, लोग आते रहेंगे ना, तो फिर ये चीज़ें वहाँ से हटती रहेंगी। तो आपको कहना क्या है कि इंसान से भूत भी डर रहे हैं आजकल? बिल्कुल, उनको भी तो एकांत चाहिए ना। अब लोग हर जगह आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर भाई भूत को भी तो चाहिए भैया मैं एकांत में रहूँगा। अब इतने लोग आ जाएँगे, घुस जाएँगे एक जगह पे, फिर वो कैसे? वो कह रहे तुम कर लो मैं चले जाता है। तुम कर लो भाई, तुम ही रह लो यहाँ पे। ये भी सर बेचारे जानवर भी परेशान है, भूत परेशान है, हर किसी को परेशान कर रखा है इंसान ने। इंसानों ने तो भाई मचा रखी है भाई। अच्छा वैसे जैसे अभी उस जगह की बात हो रही है तो मैं ऑडियंस को एक ऐसी फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक हमारा पुराना किस्सा है, जहाँ तक मुझे याद कि भी ऐसे ही जब हम वाइन्स बनाया करते थे फनी वीडियोस, तो उस पे बताना चाहूँगा कि उसी जगह की बात है। तो वहाँ पे हम शूट कर रहे थे लेट नाइट, लगभग 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास तक। उस टाइम पे वो बिल्कुल सुनसान होती थी वो जगह। हम वहाँ पे शूट इसलिए करते थे कि वहाँ पे कोई नहीं आएगा। अब सोचो हमारा दिमाग कितना बच्चा बुद्धि वाला था कि जिस जगह पे कोई जाता ही नहीं है, 2 फैक्टर होते थे, एक तो कोई नहीं आएगा, दूसरा लाइट वहीं पे होती थी। हाँ वहाँ पे लाइट मिल जाती थी। लाइट इन द सेंस कि कहीं पे भी लाइट ना हो, वैसे कि थोड़ी दूर के बाद एक स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, तो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर हम शूट कर लेते थे। अब सीन क्या हुआ कि एक वो क्या बोलते हैं, हमने कैमरा एक स्टैंड पे कह लो कि वहाँ पे प्लेस कर दिया, और वहाँ हम सारे मतलब कैमरे के पीछे कोई भी नहीं है, सारे ही हम कैमरे के आगे खड़े होके, और वो सीन था एक लड़के को मारने का, मतलब कि एक बंदे को मारने का। हम में से 3 बंदे एक बंदे को मार रहे हैं, ऐसा सीन हम शूट कर रहे थे। कैमरा लगा हुआ है अपने आप, वहां दूर से एक बाइक वाला आ रहा है और उसने बाइक वहीं रोक ली क्योंकि हम चिल्ला भी रहे हैं, ओए 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 करके उसे मार रहे हैं। अब वहां पे क्या हुआ, पीछे एक बंदा खड़ा है, अब उसने पीछे से एक बाइक वाला आ रहा है, उसने वहीं अपनी बाइक रोक ली। अब वो बहुत देर तक देख रहा है। अब क्या हुआ, हमने मार मूवी खत्म कर दिया, वो सीन कट हुआ और आगे कैमरा बंद करने को देखा, तो हमने देखा कि अरे वो बंदा वहां खड़ा हुआ है, वो बाइक घुमाने लग गया था। वो बाइक घुमाने लग गया था। तो उसे हमने इशारा किया, कोई नहीं, अरे आ जाओ आ जाओ, निकल जाओ। वो पहले बहुत अब भी नहीं आ रहा था, वो बहुत डर के 2 मिनट बाद वो धीरे धीरे करता हुआ ऐसे आया, और मैं क्या, मैं ऐसे देखा, कहता है भैया क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? अरे भैया क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम लिटरली वो चीज हम देखते कि हमने बहुत ज्यादा चल रही है हमारे अंदर, बहुत बहुत हमने बहुत खराब चीजें करी है वो। आज के समय में हम लोगों को बताए तो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई। एक शूट और मेरे को याद आता है इस चीज़ से, ठीक है। हमारे यहाँ एक गेस्ट हाउस है, वो है रेलवे का, और वहाँ पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। वहाँ पर आप लिटरली वहाँ के अलग ही किस्से हैं वहाँ के, उस गेस्ट हाउस के। और हमने उस गेस्ट हाउस में शूट किया है रात को 10-11 बजे तक, और वो भी भूत का। और शूट भी भूत का था। हाँ, मतलब हॉरर वीडियो शूट कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जाके। उस गेस्ट हाउस का लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि जो पुराने खंडर होते हैं ना, मतलब आप इंस्पायर उससे ले सकते हो, वीराना मूवी से। हाँ बस सुन की हवेली होती थी। दो पहले टाइम पे बना हुआ गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, जो अब तो उसे काफी अच्छा कर लिया गया, काफी रेनोवेट काफी रेनोवेट कर दिया अब तो, अच्छा कर दिया। लेकिन पहले जब जिस टाइम पर हमने शूट किया है, वो बहुत खराब था सीन। और मैं सच बता रहा हूँ, हमने उस जगह पे जाके इतना, मतलब इतनी वो डरावनी जगह थी, लेकिन वहां जाके हमने इतने हल्ला किया था, इतना हल्ला किया था कि सच बताऊं तो वहां से भूत भी भाग गए हम। हाँ सही में। क्योंकि हमारे शूट के बाद रिनोवेशन शुरू हुआ है, तो भूत भाग गए तो रिनोवेशन हो गया। हाँ,
भी है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें हैं। बाकी मैं कहूँगा थोड़ा-सा हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, जो हमारा चल रहा था, तो थोड़ा-सा कोई एक या स्टोरी और सुना दें मेरे को। मैं बताता हूँ एक स्टोरी और है। वो ऐसा है, मेरी जानकारी में भैया हैं, वो टीचर हैं, तो उनके ही साथ में एक और उनके साथ के टीचर होंगे, उनकी स्टोरी है ये। अब क्या हुआ, वो रहते हैं आपका, जगह मैं बताऊँ वही बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो उत्तराखंड के ही हैं वैसे, ठीक है। तो उत्तराखंड में वो घूमने गए ऊपर आपका नैनीताल साइड, ठीक है। अब वो, उनकी वाइफ और उनकी एक लड़की, ठीक है, 3 जने गए। तो नैनीताल में उनके एक रिलेटिव रहते हैं, कि उनके पास गए। तो जो उनके रिलेटिव हैं, उनकी 2 लड़कियां और थीं, तो ये टोटल 5 जने हो गए। वो उनके यहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये इनको हमारे साथ भेज दो, हम तो घूमने जा ही रहे हैं, ये बच्चे भी हमारे साथ घूम लेंगे, ठीक है। और वो जो उनके बच्चे थे ना, जो 2 थे, जो मियाँ बीवी थे, उनकी तो जो लड़की थी वो छोटी थी, वो होगी लगभग आप मान के चलो 4-5 साल की। लेकिन जो उनके रिलेटिव के बच्चे थे, वो रहे होंगे लगभग आपके, एक 12th में था और एक 10th में था। तो अच्छे खासे बड़े बच्चे थे और पढ़ाई में अच्छे थे। तो उनको बोलेगे जिद करके कि नहीं कोई नहीं, हम जा रहे हैं, जब तो हमारे साथ इनको भेज दो, ये भी बच्चे भी घूम के आ जाएंगे। अभी इनका वैसे भी इतना स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है, इतनी पढ़ाई पढ़ाई करके थक गए होंगे, एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, घूमना हो जाएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो वो तो ले गए उनको, अच्छा सोच के कि भैया हमारे साथ ही जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने, माँ बाप ने भेज दिया, चलो ठीक है, घूम के आ जाएंगे। तो वो चले गए घूमने, अब नैनीताल से ऊपर वो आराम से घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोड़ आता है, वो मोड़ में जब उनको स्टीयरिंग काटना होता है, तो स्टीयरिंग उनका कटता नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टीयरिंग उनका पकड़ के इधर को काट दिए, मतलब आप मोड़ आ रहा है, आपको इधर कटना है, वो इधर ना कट के वो इधर काट देते हैं, खाई की तरफ। अच्छा, हाँ। अब इसमें क्या होता है, अब वो खाई में तो वो गाड़ी गिर गई, ठीक है। ये ड्राइविंग सीट पे थे, ये उससे गाड़ी से निकल के, छटक के, जब वो गाड़ी खाई में गिरी, ये गाड़ी से छटक के ये एक पेड़ में जाके अटक गए, ठीक है। और बाकी ये जो उनकी वाइफ थी, इनकी बच्ची थी, और बाकी वो 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो जाती है टाइम में। सर वो गाड़ी में ही थे। हाँ, वो गाड़ी में थे। काफ़ी हॉरिफाइंग किस्सा था। पर्सन जो था, जो गाड़ी चला रहा था, वो बच गया। वो बच गया, ठीक है। और ये आज तक मतलब कि अभी तक अपने आप को कोसते हैं कि भैया मैंने ऐसा क्यों करा, क्यों लेके गया, क्योंकि भई जो माँ बाप थे, उनके 2 ही बच्चे थे, ठीक है। आज के टाइम पे वो भी बिल्कुल, भाई हर कोई सदमे में चला जाता है, और ये तो भाई बंदा सदमे में बिल्कुल अच्छे तरह से चला गया। तो ऐसा भी होता है, मतलब पहाड़ों में आपको बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे किस्से भी होते हैं। और वहाँ पे ये चीज़ सुनी गई है कि यहाँ वहाँ पे बहुतों के साथ हुआ है कि ऐसा उनको भी लगता है कि स्टीयरिंग कोई खींच रहा है, ठीक है। और आप सही टाइम पे उस चीज़ को मोड़ दो या फिर उस टाइम को कवर कर लो तो सही है, वरना तो ये हुआ। मतलब किस्मत की बात भी है कि भाई जब वो गाड़ी घुमाई, ठीक है, और वो नीचे गिरे, ठीक है, तो वो अकेला गाड़ी से निकल के बच गया और बाकी की डेथ हो गई। थोड़ा सा मिलता जुलता है ऐसे ही। तो मेरे चाचा है, वो डरे कि वो वहाँ जाते थे, क्या बोलते हैं, श्यामपुर साइड, श्यामपुर कांगड़ी। कांगड़ी साइड। तो अब तो वहाँ पे भी हाईवे बन रहा है, अच्छा नेशनल हाईवे बन रहा है। तो पहले आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहे थे वो, तो वो जो जाते थे वो स्कूटर से जाते थे। तो उस टाइम पे स्कूटर से थे तब की बात तो बता रहे थे। वो स्कूटर से वो जाते थे, तो उनको कई बार मतलब उनका डेली आना जाता था सर। तो वो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि वापसी आते हुए रात होती थी, कि एकदम से एक जगह है जो डेली वो देखते थे, कि उस जगह पे आके ना उनका हैंडल बहुत भारी हो जाता है, और ऐसा फील होता है कि पीछे कोई आके बैठ गया। अब साइड में जैसे मिरर होते हैं, तो उसमें कोई दिखता नहीं था, लेकिन ऐसा फील होता था कि कोई बैठ गया आगे, ऐसा हो गया। और एक थोड़े से टाइम के बाद, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब मान लो कि 1 किलोमीटर के अंदर ही ऐसा लगता था कि अब हल्की हो गई, अब नॉर्मल हो गया स्कूटर। तो उनको ऐसा, उनको लगभग रोज तो नहीं, पर उन्होंने कम से कम काफ़ी बार, 10-12 बार ये चीज़ फील करी है उस पूरे उसमें। तो वो एरिया भी तो काफ़ी जंगल का एरिया है ना, और अब तो वहाँ पे चलो डेवलपमेंट आ गया, अब वहाँ पे रोड बन रही है, लेकिन वो जंगल का एरिया रहा है। तो वहाँ पे तो यार ये होना नॉर्मल सी चीज़ है, एक तरह से हो गई वहाँ पे तो। ये तो है।
जैसे अभी पहाड़ों की बातें चल रही है, तो अभी हम पहाड़ों पे बहुत घूमते रहते हैं, साथ में ही घूमते हैं। तो अभी रिसेंट बात है, अगस्त की बात है शायद, लास्ट, तो उसमें हम यमुनोत्री गंगोत्री गए थे। मैं उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से 2 धाम हमने कवर किए, मतलब 2 धाम केदार बद्री हम पहले कवर कर चुके थे, यमुनोत्री गंगोत्री इस बार कवर करके हमारे 4 धाम कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही भाग्यशाली है वैसे हम लोग, कि हमने इतनी कम उम्र में 4 धाम पूरे कर लिए। तो अब वो जो हम वहाँ से जब हम यमुनोत्री करके जब गंगोत्री आ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने वो टनल भी देखी थी, जिसका भी बीच में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सिलक्यारा टनल फिलता है, जिसमें लोग फंस गए थे, मजदूर फंस गए थे, 17 मजदूर फंस गए थे। तो वो भी देखी, और वो जो रूट था ना पूरा, उस रूट में ऐसा था कि हम बहुत अच्छे अच्छे व्यू हमें दिख रहे थे, बहुत अच्छा वहाँ का माहौल था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वो रूट बहुत हॉरिफाइंग लगने लगा, और जिनको नींद आ रही थी ना, वो भी ऐसे चौकन्ने होके बैठे कि यार ये क्या हो रहा है, कि सामने एकदम कोहरा आ गया, और मतलब एकदम ही एक अलग ही वाइब ही, जैसे बोलते हैं ना कि ऑरा ही बदल गया, वहाँ का वाइब ही चेंज हो गई वहाँ की, एक अलग ही नेगेटिविटी सी रोड पे आ गई। और ऐसे समय में तो कहूँगा कि अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल करना पसंद करते तो आप खुद से ड्राइव मत करो, किसी ट्रेंड ड्राइवर जो हो, जो पहाड़ पे गाड़ी चलाना जानते हो, उनको लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर होगी। इसमें 2 चीज़ें होती है, मैं कहूँगा कि आप अगर कहीं फंस जाओगे, तो जो पहाड़ के ड्राइवर्स होते हैं उन्हें सब पता होता है कि रात कैसे रुक सकते हैं, सुबह कैसे निकला जाएगा। आप तो रात को अगर आपकी गाड़ी में कुछ हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, भगवान ना करे, पर उन लोगों को उन चीज़ों से निकलने का एक्सपीरियंस है। तो ये हम चाहेंगे सर, आप इस चीज़ों पर ध्यान दो। बाकी उसके बाद जब हम गंगोत्री जी के दर्शन किए, तो उसकी स्टोरी बता सकते हैं हम। गंगोत्री में हम पहुंचे, गंगोत्री जी में, तो गंगोत्री जी बहुत ही सुंदर जगह है। गंगोत्री धाम बहुत ही सुंदर धाम है, और वहाँ पे सीन ऐसा था कि ये लोग लाइन में लग गए थे, तो वहाँ पे ना आरती चल रही थी उस टाइम पे। तो आरती के टाइम पे कपाट बंद कर देते हैं, कपाट बंद है, और बाकी मैं जो था, मैं अपने क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में से लाइव आ रखा था। हाँ, मैं लाइव आके लोगों को आरती दिखा रहा था, जो मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उनको, और ये लोग लाइन में लग गए थे। ये लोग थोड़ा आगे हो गए थे, मैं लाइव खत्म करने के बाद पीछे से इनके थोड़ा पीछे लगा था लाइन में, तो थोड़ा सा गैप था, हमारे 10-12 लोग आगे थे। हम दोनों के हमारे बीच में 10-12 लोगों का गैप था। तो अब चलते 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 पता नहीं क्या होने लगा कि एक अलग ही एनर्जी सी फील होने लगी है, यहाँ का जो ऑरा था जो मंदिर का। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके मुझे अपने अंदर से कपकपी उठनी शुरू हो गई, कि कपकपी सी हो रही है, कुछ हो रहा है। अब वो करते करते जैसे जैसे हम मंदिर के जो मंदिर का गेट है वहां से एंट्री करी, तो पता नहीं कि मतलब मेरे को ऐसा जहाँ तक याद है, तो मुझे भारीपन सा महसूस होने लगा अपने अंदर, की बहुत कुछ भारीपन सा, एक कि जैसे रोना आने वाला है, ऐसा फील होने लगा। और जैसे ही वहाँ पे हम माता की मूर्ति के आगे पहुंचे, और वहाँ पे जाके जब मैंने दर्शन किए, तो वहाँ पे बस दर्शन करने के बाद जो मैं उठा हूँ, उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि रोना आया, बहुत तेज रोना आया, बहुत ज्यादा रोना आया। और फिर मैं एकदम से साइड में गया, और साइड में दीवार पे मैंने अपना सर लगाया, और वो सर लगा के मैं बहुत देर रोता रहा, मतलब फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। बहुत देर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा देर भी नहीं, 20-30 सेकेंड पे। फिर उसके बाद मैं सीधा निकल गया, मतलब बस करके बाहर आया। बाहर आने के बाद ये साधन था ना मेरे, तो हाँ, ये तो शादी था मेरे, तू बाहर, मैं आगे आ रहा, ये पहले आ गया था। अपना प्रसाद लाए थे ना। हाँ, तो ये तो मेरे शादी चल रहा था, और फिर हम बाहर आए, बाहर आने के बाद मैं बैठा बैठा, तो बहुत देर तक तो मैं अलग ही उस जोन में चला गया था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं इन चीज़ों के बारे में पूछा मैंने काफ़ी लोगों से, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरा केदारनाथ का भी था। अगर आपने पुराना वाला कुछ एपिसोड देखे, तो मैंने एक एपिसोड में जिक्र कर रखा है केदारनाथ की स्टोरी का। तो हुआ क्या कि ना, मैंने जब 1-2 लोगों से पूछने की कोशिश की, जो थोड़े आचार्य लोग होते हैं, कि ऐसा मेरे को केदारनाथ में भी हुआ, गंगोत्री में भी हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि एक तो आप, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो आपके जो पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, कि आप पिछले जन्म में इन चीजों से जो जुड़ाव है, वो आपको आपको याद नहीं है, और वो आपके भले के लिए आपको याद नहीं है, आपको पिछले जन्म होगा। क्योंकि अगर आपको इस जन्म की इंसान टेंशन नहीं रख पाता अपने दिमाग के अंदर, वो इस जन्म के ऊपर ही ओवर थिंक करता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो आप पिछले जन्म की भी अगर आपको यादें आएंगी,
तो आप कैसे झेल पाओगे इस सिनेमा को। तो कह रहे वो आपके भले के लिए आपको नहीं पता, लेकिन वो कुछ कनेक्शन वहीं से हो सकता है। और एक दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप भक्ति में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो और आपके पितर आपसे खुश रहते हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे कभी किसी तीर्थ स्थान पर जाओगे तो आपके बहाने वो दर्शन कर जाए। तो हो सकता है कि कोई आके दर्शन करे हो, वो ऐसा अगर कोई ऑरा मंडल क्रिएट हो रहा है कि एक ऑरा में आपके ऑरा से एक आपके पितर कनेक्ट करके जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए भारीपन महसूस होगा, आप थोड़े रोना आना, क्योंकि आप उनकी एनर्जी नहीं कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, रोने में निकलेगी, थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा। तो अब ये उन्होंने बताया था मुझे। और मेन बात ये भी है ना कि वो जो मंदिर है वहाँ का ऑरा ही अपने आप में इतना पॉजिटिव था, ठीक है, तो अच्छे खासे इंसान वहाँ पे रोना आता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको याद हो, फिर उसके बाद वहाँ पे भजन चल रहे थे, ठीक है, हम वहाँ पे अंदर भजन में जाके बैठे, तो मतलब वहाँ पे जो उन्होंने ऑरा जो क्रिएट कर रखा था मंदिर के आसपास का, वो इतना अच्छा है, ठीक है। अब हम वो अलग बात है, अगर आप कभी ऑन सीजन जाओ तो मे बी आप उस ऑरा को सही से ना फील कर पाओ, बट आप जब ऑफ सीजन जाओ तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आजकल लोग केदारनाथ के में इतना लोगों ने भीड़ लगा रखी है, मतलब वीडियोस के लिए और इन चीज़ों के लिए। केदारनाथ बहुत सुंदर धाम है, हम गए भी हैं केदारनाथ, बहुत ही सुंदर हमारा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन जो गंगोत्री जी भी जाना चाहिए लोगों को, बाकी वीडियो बनाने वाले मत जाना, तो खाली वीडियो बनाने वाले मत जाना। अब बाकी वैसे वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसा वीडियो बनाने का, वहाँ पे कोई जैसे केदारनाथ में सब कुछ है, तो वहाँ पे केवल मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। केदारनाथ में दोनों है, वहाँ पे अच्छा व्यू भी है और वहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति है और बहुत भयंकर है, बहुत तगड़ी है, और वो आपको हिला देगी। अगर आप भक्ति से जुड़े हो ना, तो गंगोत्री धाम जाके आपको एक अलग ही चीज़ महसूस होगी। मतलब मेन बात पता क्या है, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना कहीं पे भी जाके, तो आप कभी आध्यात्म से जुड़ ही नहीं सकते। आप अपना फ़ोन साइड में रखो बंद करके और आप उस चीज़ को फ़ील करो खुद से, तो आपको ज़्यादा चीज़ें फ़ील होंगी। अगर आप फ़ोन के थ्रू करोगे तो नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो हम मथुरा गए थे, तो मथुरा में वो है जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, हाँ, वो कितना अच्छा कर रखा है उन्होंने वहाँ पे। वहाँ पे फ़ोन अलाउड, हाँ, फ़ोन से अलाउड नहीं है, वो फ़ोन वहाँ पे बाहर जमा कर लेते। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं, आपके हेडफोन, वॉच सब निकलवा रहे थे। पर वो काफ़ी अच्छा है ना, आप उस जगह से जुड़ पाते हो, फिर आप उस जगह को अच्छे से देख पाते हो। वरना तो क्या होता है, आप जाते हो बस भाई फ़ोटो लेनी है, वीडियो बनानी है। यार, आप उस जगह से फिर कब कनेक्ट करोगे? अब क्या है ना, हमारे पास फ़ोटो है हर जगह की दिखाने के लिए कि हम यहाँ गए थे, लेकिन हमारे पास कहीं का भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, क्योंकि हम फ़ोटो के चक्कर में लग गए। लेकिन उस जगह पे हम गए और वहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस है, फ़ोटो नहीं है दिखाने को सही, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं थे कैमरास, लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस जो शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा, कि वो हमेशा याद रहेगा कि वहाँ पे क्या हमने महसूस किया था, कैसे हम बैठे, कैसे हमने हर चीज़ को देखा वहाँ पे। वरना देखते भी ना शायद थेरेपी अगर फ़ोन होता था। हाँ, मुझसे फ़ोन में लगे रहते ना। तो भाई सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़ा मज़ा आया, थैंक यू भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस एपिसोड को करके। और वैसे हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि एक एपिसोड साथ में दोबारा करते हैं, लेकिन वही है कि थोड़े एपिसोड बैक टू बैक शेड्यूल इतने हो जाते हैं कि फिर टीम कहाँ टाइम मिलता है ये सब करने का। पर अभी मिला टाइम, करा और बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी। अब अपने लोगों को ये चीज़ बोलते बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, हम ऐसे ही एपिसोड्स लेके आते रहेंगे, डार्क एपिसोड्स, डिवाइन एपिसोड्स, जैसा आपको चाहिए वैसे एपिसोड हम लेके आते रहेंगे। और अगर हम तीनों दोबारा से कुछ लेके आए तो बता देना, वैसे थोड़ा लेट ही लेके आएंगे, लेकिन ले आएंगे अगर बोलोगे तो तो ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो कर देना सब्सक्राइब, चैनल को जुड़ जाओ चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव।